हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 28 से 31 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर, और यह 2023 का आखिरी वीडियो है करंट अफेयर का। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। किसके आगामी संस्मरण का शीर्षक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए जनरल एम नरवणे, ऑप्शन बी है सैम मानेकशॉ, ऑप्शन सी है करमबीर सिंह, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जनरल एम नरवणे। किसके आगामी संस्मरण का शीर्षक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जनरल एम नरवणे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जूट किसानों के लिए पाट मित्रो ऐप किसने लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी है एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन सी है कपड़ा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। जूट किसानों के लिए पाट मित्रो ऐप किसने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चर्च ऑफ एपिफेनी जिसने हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त किया है, किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है हरियाणा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, गुड़गांव में है। चर्च ऑफ एपिफेनी जिसने हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त किया है, किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हरियाणा में। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। 3 हेरिटेज प्रोजेक्ट पंजाब और हरियाणा से सिलेक्ट हुए हैं, किसके लिए? यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए। और वो 3 हेरिटेज प्रोजेक्ट कौन से हैं? तो एक है आपका राम बाग गेट एंड राम पार्क्स अमृतसर में है, पीपल हवेली गुरदासपुर में है, और चर्च ऑफ एपिफेनी जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके अलावा आपको याद रखना है जो राम बाग गेट है अमृतसर में, इसे मिला है अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस, और चर्च ऑफ एपिफेनी जो है गुरुग्राम में हरियाणा में, इसने अर्न किया है अवार्ड ऑफ मेरिट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है सीमा सिंह, ऑप्शन बी है नीना सिंह, ऑप्शन सी है अदिति गोयल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नीना सिंह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नीना सिंह। और सीआरपीएफ के हेड कौन बने हैं? अनीस दयाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है अमृता रायचंद, ऑप्शन बी है मनोज वाजपेयी, ऑप्शन सी है पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन डी है शिल्पा शेट्टी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमृता रायचंद। हाल ही में सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अमृता रायचंद। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सेफ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तलाई और नासिर क्रूज मिसाइलों का हाल ही में किस देश द्वारा अनावरण किया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है इजिप्ट। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ईरान। तलाई और नासिर क्रूज मिसाइलों का हाल ही में किस देश द्वारा अनावरण किया गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ईरान के द्वारा। या आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि तलाई और नासिर क्या है? तो क्रूज मिसाइल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टेक्नो स्मार्टफोन ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है आलिया भट्ट को, ऑप्शन बी है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा, ऑप्शन डी है विराट कोहली। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। टेक्नो स्मार्टफोन ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोल्ड मून जिसे लॉन्ग नाइट्स मून के नाम से भी जाना जाता है, प्रत्येक वर्ष किस महीने में होने वाली पूर्णिमा को संदर्भित करता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है अप्रैल, ऑप्शन बी है मई, ऑप्शन सी है जून, ऑप्शन डी है दिसंबर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दिसंबर।
कोल्ड मून, जिसे लॉन्ग नाइट्स मून के नाम से भी जाना जाता है, प्रत्येक वर्ष किस महीने में होने वाली पूर्णिमा को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दिसंबर। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा, कोल्ड मून दिखा कब? 26 दिसंबर को। इसके अलावा आपको याद रखना है 2023 में टोटल 13 फुल मून थे। 2023 में टोटल कितने फुल मून थे? तो 13। इसके अलावा 4 जो थे, 4 ऑफ द फुल मून्स इन 2023 वेयर सुपर मून्स। जो 4 फुल मून थे इनमें से जो टोटल 13 फुल मून थे, इसमें से 4 क्या थे? सुपर मून थे। और कब कब दिखा था? तो एक दिखा था जुलाई 3 जुलाई को, 1 अगस्त को, 30 अगस्त को और 29 सितंबर को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब जीता? आपके पास ऑप्शन है डी गुकेश, ऑप्शन बी है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, ऑप्शन सी है श्याम अश्विन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी गुकेश। हाल ही में किस खिलाड़ी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब जीता? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी गुकेश। और दूसरे स्थान पे कौन थे? अर्जुन इरिगैसी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का लक्ष्य अगले 25 वर्षों में अपना स्वयं का अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है, इसका नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है अटल अंतरिक्ष स्टेशन, ऑप्शन बी है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ऑप्शन सी है स्वराज अंतरिक्ष स्टेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारत का लक्ष्य अगले 25 वर्षों में अपना स्वयं का अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है, जिसका नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन नाम रखा गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है 2028 में पहला मॉड्यूल लॉन्च होगा। कब? 2028 तक, और 2035 तक ऑपरेशन में हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2035 में कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किन 2 जिलों के बीच राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? आपके पास ऑप्शन है वाराणसी से मथुरा, ऑप्शन बी है प्रयागराज और वाराणसी, ऑप्शन सी है आगरा और मथुरा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आगरा और मथुरा। हाल ही में यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने किन 2 जिलों के बीच राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? तो आगरा और मथुरा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर एक नया कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई स्वर्णा लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है HDFC बैंक, ऑप्शन बी है इंडसइंड बैंक, ऑप्शन सी है एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी है यस बैंक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडसइंड बैंक। किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर एक नया कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई स्वर्णा लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडसइंड बैंक। अब यहाँ से और क्या आपसे एग्जाम में पूछ सकता है? सबसे पहले ई स्वर्णा क्या है? तो एक कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा जो ई स्वर्णा है आपका क्रेडिट कार्ड can be used to link with any supporting UPI app and then payments can be made using it too। तो इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कैसे करना होता है? जो ई स्वर्णा रुपे क्रेडिट कार्ड है, इट कैन बी यूज टू लिंक विथ एनी सपोर्टिंग यूपीआई ऐप। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, किस बैंक ने किया है? किस बैंक का है? तो इंडसइंड बैंक का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केरल के किस प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री को इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स ISAE द्वारा ISAE फेलो 2023 की विशिष्ट उपाधि से सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर P इंदिरा देवी, ऑप्शन बी है डॉक्टर सविता लाडेज, ऑप्शन सी है डॉक्टर सीमा अग्रवाल, ऑप्शन डी है डॉक्टर अंजना मैथ्यूज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर P इंदिरा देवी। केरल के किस प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री को इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, शॉर्ट में बोलते हैं ISAE, द्वारा ISAE फेलो 2023 की विशिष्ट उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर P इंदिरा देवी। अच्छा, ये टाइटल क्यों दिया गया है? किस फील्ड में वर्क करने के लिए? तो इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली
हिमालयन एयर सफारी हाल ही में किस भारतीय राज्य से शुरू की गई? आपके पास ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में किस भारतीय राज्य से शुरू की गई? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। और इस एयरक्राफ्ट को किस नाम से जानते हैं? गाइरोकॉप्टर्स के नाम से। तो ये नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार कौन सा खेल पेश किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है टेबल टेनिस, ऑप्शन बी है कायाकिंग, ऑप्शन सी है खो खो, ऑप्शन डी है स्क्वैश। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्क्वैश। 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार कौन सा खेल पेश किया जा रहा है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्क्वैश। इसके अलावा आपको क्या क्या याद रखना है? जो 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम होगा, कहाँ पे होगा? तमिलनाडु में। कब होगा? जनवरी 2024 में। इसके अलावा 4 शहरों में होगा, चेन्नई में होगा, कोयम्बटूर में होगा, मदुरई में होगा और त्रिची में होगा। कब से कब तक होगा? 19 से 31 जनवरी तक। इसके अलावा फॉर द फर्स्ट टाइम स्क्वैश विल बी इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया गेम, ये तो बता दिया है मैंने। इसके अलावा आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इससे पहले कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका 6ठे नंबर का है, 6th नंबर का है। जो 5वां हुआ था भोपाल में हुआ था। 5th कहाँ पे हुआ था? भोपाल में। इससे पहले भोपाल में हुआ था। चौथा कहाँ हुआ था? चौथा हुआ था आपका पंचकुला में। तीसरा हुआ था गुवाहाटी में, दूसरा हुआ था पुणे में और पहला कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इसके अलावा इसका मैस्कॉट क्या है? जो 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसका मैस्कॉट क्या है? वीरा मंगाई वेलु नचियार। तो ये नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मैस्कॉट क्या है? वीरा मंगाई वेलु नचियार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल के वैज्ञानिक अनुसंधान ने किस देश में विलुप्त भूमि घोंघे लैंड स्नेल की फेरुसीना नामक एक नई प्रजाति के अस्तित्व का खुलासा किया है? आपके पास ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है रोमानिया में, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है केन्या। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रोमानिया। हाल के वैज्ञानिक अनुसंधान ने किस देश में विलुप्त लैंड स्नेल की फेरुसीना नामक एक नई प्रजाति के अस्तित्व का खुलासा किया है? तो रोमानिया में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि फेरुसीना क्या है? तो फेरुसीना क्या है? एक लैंड स्नेल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमनिया किला जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है साइबेरिया, ऑप्शन बी है बलूचिस्तान, ऑप्शन सी है अलास्का, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा साइबेरिया। अमनिया किला जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा साइबेरिया। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप हमारे फेसबुक पेज प्रतीक IQ एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल बताया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 गॉर्जेस परियोजना किस देश की बांध परियोजना है? आपके पास ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है भूटान। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चीन। 3 गॉर्जेस परियोजना किस देश की बांध परियोजना है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चीन। जो 3 गॉर्जेस परियोजना है, प्रोजेक्ट है, क्या है? वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस चीनी टेक दिग्गज ने अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन SU7 का अनावरण किया है और दुनिया के शीर्ष 5 वाहन निर्माताओं में से एक बनने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है वीवो, ऑप्शन बी है Xiaomi, ऑप्शन सी है ZTE, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा Xiaomi। किस चीनी टेक दिग्गज ने अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन SU7 का अनावरण किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा Xiaomi। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने गॉड ऑफ चाओस नामक एक क्षुद्र ग्रह का पता लगाने के लिए एक अंतरिक्ष यान को फिर से लॉन्च किया है जो 2029 में पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा? आपके पास ऑप्शन है नासा, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है जाक्सा, ऑप्शन डी है CNES। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नासा।
किस अंतरिक्ष एजेंसी ने गॉड ऑफ चाओस नामक एक एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह का पता लगाने के लिए एक अंतरिक्ष यान को फिर से लॉन्च किया है, जो 2029 में पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नासा। इसके अलावा यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो गॉड ऑफ चाओस एस्टेरॉयड है, इसे और किस नाम से जानते हैं? एपोफिस के नाम से, एपोफिस के नाम से। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एपोफिस क्या है, तो एपोफिस क्या है? एक एस्टेरॉयड है। तो ये नाम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट नेम है। एपोफिस क्या है? एस्टेरॉयड है। इसके अलावा जो स्पेसक्राफ्ट भेजा है नासा ने, उसका नाम क्या है? ओसिरिस REX, ओसिरिस REX। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने एक नवीन सौर संचयन सामग्री नोवेल सोलर हार्वेस्टिंग मटेरियल बनाई है, जो जहरीले शीशे टॉक्सिक लीड को हरित मैग्नीशियम से प्रतिस्थापित करती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है भारत। इको फ्रेंडली है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत ने। किस देश के शोधकर्ताओं ने एक नवीन सौर संचयन सामग्री नोवेल सोलर हार्वेस्टिंग मटेरियल बनाई है, जो टॉक्सिक लीड को ग्रीन मैग्नीशियम से प्रतिस्थापित करती है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने पृथ्वी के ऊपरी आवरण अर्थ अपर मेंटल में खुदाई के लिए मेंगजियांग नामक एक विशाल महासागर ड्रिलिंग जहाज का निर्माण किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। किस देश ने पृथ्वी के ऊपरी आवरण अर्थ अपर मेंटल में खुदाई के लिए मेंगजियांग नामक एक विशाल महासागर ड्रिलिंग जहाज का निर्माण किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। यह आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि मेंगजियांग क्या है? तो एक विशाल महासागर ड्रिलिंग जहाज है। किस देश का है? किस देश ने इसे डेवलप किया है? तो चीन ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सबसे अधिक उपयोग दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत की इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सबसे अधिक उपयोग दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश सेकेंड पोजीशन पे है और बिहार तीसरे स्थान पे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन भाषण और मीडिया को विनियमित करने के लिए ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम 2023 लागू किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए UK, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UK। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन भाषण और मीडिया को विनियमित करने के लिए ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम 2023 लागू किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UK। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंडर 19 एशिया कप 2023 का विजेता बना? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। हाल ही में कौन सा देश अंडर 19 एशिया कप 2023 का विजेता बना? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश ने हराया किसे? UAE को। बांग्लादेश ने किसे हराया? UAE को। और हुआ कहाँ पे था? दुबई में। कहाँ पे हुआ था? दुबई में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जनवरी से लेके दिसंबर 2023 तक का कंपाइलेशन मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।